engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves it with a velocity 2 meter per second. The mass per unit length of water in the pipe is given as 100 kg per meter. So what is the power of the engine? So question में engine का power पूछा गया है. So as we know that power equal to वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू पावर. सो एंड अगेन वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो दैट इज द एस बाई टी. ये क्या, एस बाई टी इज द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम. सो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इक्वल टू वी. सो एफ इंटू वी. ओके, सो पावर इक्वल टू एफ इंटू वी. सो नाउ हमको देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द पावर ऑफ द इंजन. सो यहाँ पे जो डाटा दिया है, एज पर द डाटा हम लोग का इक्वेशन अभी तक तैयार नहीं हुआ. सो हम लोग को और तोड़ना पड़ेगा इक्वेशन को. सो नाउ वी नो दैट व्हाट इज फोर्स. फोर्स इक्वल टू वी नो दैट देयर इज फोर्स एंड मोमेंटम. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? फोर्स एंड मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है, दैट हैज बीन गिवन एज अप्लाइड फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो अगर चेंज ऑफ मोमेंटम अगर एम भी होता है, so we can substitute the value of f here. So it will be power equal to p will be equal to mvt into v. Okay, so it will be mv square divided by t. Okay, so power equal to हम लोग को मिला mv square divided by t. So again what we know that density equal to mass divided by volume. Okay, so यहाँ से अगर हम लोग m का वैल्यू पुट करेंगे इधर, so it will be the value of m will be density into volume into velocity square. Okay, so this is the velocity. so थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, this is the velocity. so divided by time. so power equal to हम लोग को ये इक्वेशन मिला. so again if we more simplify this, so we can say that what is volume. volume equal to area into लेंथ, दैट इज वॉल्यूम. यहाँ पे अगर वॉल्यूम का इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, दैट विल बी ए इंटू एल इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट डेंसिटी ए वी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई टी. सो ये जो एल एंड टी, मतलब दैट मीन दिस पोर्शन. ओके, सो इसका मतलब क्या है, मतलब यूनिट टाइम में कितना लेंथ जा रहा है, इसको हम लोग भी जानते हैं. ओके, दैट इज द वेलोसिटी एल बाई टी. so again if we replace this part as v, so then our equation power equal to will be density area into v क्यूब, क्योंकि इधर से v स्क्वायर ऑलरेडी है और यहाँ से l बाई टी विल बी ऑल्सो v. so finally power will be equal to related to this equation. Okay, so now
हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर। ओके, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना मास जा रहा है, दैट इज 100 kg per meter. So if we more simplify this, what is the density? Now density equal to, we know that the density will be equal to m by volume into area into v cube. So volume मतलब हम लोग क्या जानते हैं ना, volume equal to, we know volume equal to area into length. Okay, so अगर area into length यहाँ पे पुट कर देते हैं, so the equation will be like this. So now the area will be cancelled out, so the remaining part will be m by l into v cube. So power equal to, this equation finally come out. Okay, so अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब हम लोग को देखना पड़ेगा दैट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना मास जा रहा है, दैट मीन in question this value has been given. Okay, m by l in unit length में कितना मास जा रहा है, that is 100 kg per meter, that has been given in this question, and velocity has been provided that 2 meter per second. अब हम लोग को पावर निकलना आसान हो जाएगा, so that will be 100 into 2 meter per second, that will be so 800 जूल और 800 वाट. ओके, सो जो पावर पूछा गया है मतलब वाट होगा, सो हम लोग का ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस.